चिमट कर रो रही है कि मेरे अब्बा को मत मारिए, आप मार रहे हो उसको क्या कहेंगे आप बताइए? आपने CAA में फायरिंग की, 22 मुसलमान मर गए, किसने कहा कि वो डायरेक्टेड था मुसलमानों की तरफ? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी रिपोर्ट है। तो ये तो सब झूठ बोल रहे हैं लोग। अच्छा, मैं अब इन सब बातों के साथ जोड़ रहा हूं मोहन भागवत जी की बातों को। अभी आप इसको कैसे दोनों बातों को देखते हैं एक साथ? यूपी को लेकर के ये बात है, मोदी सरकार को लेकर के ये बातें हैं, और मोहन भागवत ये कहते हैं कि अगर कोई लिंचिंग करता है गाय के नाम पर तो वो हिंदुत्व का पैरोकार नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं अगर कोई हिंदू ये कहता है कि देश के अंदर मुसलमान नहीं होना चाहिए तो वो हिंदू ही नहीं। ये तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप बोलते हैं और है बीजेपी। देखिए मोहन भागवत जो है ना, ये हमेशा एक बात ये कहते हैं और दूसरी जगह जाए कहते हैं कि मुसलमान इन्वेडर्स थे। ये भी तो कहा, उन्होंने कहा असम के अंदर। अरे नहीं, मुंबई में मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान इन्वेडर्स हैं और इस्लाम इन्वेडर्स से जरिए। फिर झूठ, वो तो मोदी जी को झूठा साबित कर दिए। कैसे बताता हूं मैं आपको? मोदी जी सऊदी अरब गए और वहां के बादशाह को उन्होंने केरल की वो मस्जिद की का रेप्लिका दिया जो 626 में बनाई गई थी। अब आप बताइए फिर कौन झूठ बोल रहा है? अच्छा, ये बोल रहे हैं तो आप कंडेम करिए ना। फिर आप कंडेम क्यों नहीं करते? आप ही के बीजेपी RSS में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई कहता है फर्क है तो अंधा है वो। बीजेपी अखलाक को मारने वालों के खिलाफ जो मर जाते हैं तो आप उन पर आपका मिनिस्टर जाकर फूलमाला चलाता है। झारखंड में मारा जाता है तो आपका यूनियन मिनिस्टर कन्विक्टेड लोगों को फूल का हार पहनाता है। RSS नहीं देख रही है कि RSS के बगैर ये सब काम होता है? RSS तो सेंटर है, रिमोट कंट्रोल RSS के पास है। मोदी भी कुछ नहीं कर सकते बगैर RSS के। सच्चाई है वो बता रहा हूं आपको। और मोहन भागवत बोले जाते हैं वो ये सब, ये जो है ना कि ऑप्टिक्स के लिए, मीडिया मैनेजमेंट के लिए नहीं, हम लोग हमारा सॉफ्ट फेस है। आप कितनी झूठ बोलेंगे? तो आप इनकार कर दीजिए जो सावरकर ने कहा, जो गोलवालकर ने कहा, जो दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में कहा। गोलवलकर की बात से तो उन्होंने एक बिल्कुल अभी मुझे एक कुछ महीनों पहले, साल भर पहले कहा था कि जो गोलवलकर ने जो उनकी जो किताब है जो सबसे ज्यादा कोट की जाती है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें जो बोला वो तब के लिए रेलेवेंट थी। जरूरी नहीं है कि वो आज के लिए रेलेवेंट। क्या मतलब रेलेवेंट? आप इनकार कर दीजिए, आप बोलिए कि हम उसको छोड़ चुके हैं, हम मानते ही नहीं उन चीजों को। बोल दीजिए सावरकर के हिंदुत्व के डेफिनेशन को हम नहीं मानते। आप बोलिए, उनकी लीनियज है वो क्यों छोड़ेंगे? हाँ, फिर आप नहीं छोड़ेंगे। और सावरकर कहेगा कि भाई ये इस मुल्क का मोहब्बत करने वाला वही है जो जिसके लिए ये फादरलैंड और मदरलैंड है। तो बताइए, इस मुल्क का मजहब सिर्फ हिंदुइज्म हो सकता है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी हो सकती है। तो आप उनको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, हम उन दूसरे नेताओं की तरह नहीं है कि थम्स अप जिंदाबाद बोल के चले जाएंगे। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी किताबें हैं और उसको कैसे छोड़ देंगे हम? आप धूल झोंकने की पॉलिसी कर रहे हैं, वो कभी नहीं होने वाला है। हाँ, वो किसी को बिठाकर, चंद मुसलमानों को बिठाकर ये बातें कर सकते हैं और वो बेचारे खवाल पार्टी के लोग थाली बजा सकते हैं। और हम तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इतनी नफरत पैदा हो चुकी है आज हर जगह पर। कौन फैला रहा है नफरत? बताइए किस वजह से नफरत फैल रही है? कि पार्लियामेंट के 200 कदम के ऊपर लोग कहते हैं कि काट दो मुल्लों, गले काट दो। गलत। हाँ, आप गलत है, मगर क्या हो रहा है? 24 घंटे में बेल हो जाती है। 24 घंटे में बेल हो जाती है। बताइए आप, कौन कर रहा है ये फिर? तो ये सब चीजें हैं ना। तो ये आइडियोलॉजी के ऊपर ये लोग, देखिए RSS कभी भी अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी RSS आइडियोलॉजी को। अपनी आइडियोलॉजी पर वो रहेंगे, उस पर काम करेंगे और कर रहे हैं काम उसके ऊपर। ये हमारा मानना है कि वो कभी नहीं छोड़ेंगे अपनी आइडियोलॉजी को। जो इंसिडेंट्स होते हैं जिनका भी आपने कईयों का जिक्र किया है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि 140 करोड़ के देश में ये 10 इंसिडेंट या 20 इंसिडेंट उठा करके ये बोलना कि पूरा समाज बढ़ चुका है, समाज के अंदर नफरत पैदा हो चुकी है।